चार बड़ी खबरें हैं किसानों के लिए गुड न्यूज। और मध्य प्रदेश में राजनीति हलचल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर लड़ेगी। चलिए देखते हैं सभी जानकारियां विस्तार से। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खरीफ फसल की एमएसपी बढ़ाने की तैयारी चल रही है और इन फसलों पर 2.9% तक एमएसपी बढ़ सकती है। धान की कीमत में इजाफा होगा और यह सभी 2020-21 के लिए होगा। मक्का बाजरा भी देंगे किसानों को मुनाफा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच किसानों के लिए यह राहत की खबर है, गुड न्यूज़ है। केंद्र सरकार खरीफ फसल की खरीदारी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात एमएसपी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में कमीशन फॉर सीएसीपी ने अपनी सिफारिशें सौंप दी है। अब इन सिफारिशों को मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। यदि सीएसीपी की सिफारिशों पर अमल होता है तो किसानों को फसल पर ज़्यादा मुनाफा होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। धान की एमएसपी 53 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अभी धान का रेट 1815 रुपये है और ए ग्रेड का 1835 रुपया है। यदि इनमें 53 रुपये बढ़ाया जाता है तो यह रेट अब 1888 रुपये प्रति कुंटल हो जाएगा। और वहीं पर बी ग्रेड का जो धान है उसमें 53 रुपये की बढ़ोतरी होगी और वह 1815 रुपये से बढ़कर 1868 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। सीएसीपी ने काटन की एमएसपी 260 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में काटन का जो रेट है, मीडियम स्टेपल की कीमत है 5255 रुपये प्रति कुंटल, इसे बढ़ाकर 5515 रुपये कर दिया जाएगा। और वहीं पर लॉन्ग स्टेपल काटन की जो कीमत है प्रति कुंटल 5550 रुपये, इसे बढ़ाकर 5825 रुपये प्रति कुंटल करने की सिफारिश की गई है। इससे कपास उत्पादक किसानों को भी फायदा मिलेगा। दालों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी होगी। सीएसीपी ने खरीफ की प्रमुख दालें तुअर, उड़द, मूंग की दालों में भी रेट बढ़ाने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएसीपी ने तुअर दाल की कीमत 5800 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति कुंटल करने की बात कही है। उड़द दाल की एमएसपी 5700 से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति कुंटल और वहीं मूंग दाल की एमएसपी 7050 रुपये से बढ़ाकर 7196 रुपये प्रति कुंटल करने की सिफारिश की है। इस पर जल्द ही मुहर लग सकती है। संबंधित मंत्रालयों से चल रहा है विचार विमर्श। कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक सीएसीपी के प्रस्ताव को लेकर फूड एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। इसके बाद ही इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अधिकारी का कहना है कि सामान्य तौर पर सीएसीपी की सिफारिशों को पूरी तरह से मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से 2020 और 21 में खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि हो सकती है। मुख्यतः धान, कपास और दलहनी जो फसलें हैं उनके रेट अब बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से रेट हैं। धान सामान्य 2019-20 में 1815 रुपये प्रति कुंटल था, यह बढ़कर 1868 रुपये हो जाएगा। धान ग्रेड ए 1835 से 1888 हो सकता है। बाजरा 2000 से 2150 रुपये। मक्का की जो कीमत है 1760 रुपये, यह बढ़कर 1850 रुपये हो सकती है। तुअर दाल 5800 से 6000 रुपये हो सकती है। उड़द 5700 से 6000 रुपये हो सकती है। मूंग दाल 7050 से 7196 रुपये तक बढ़ सकती है। मूंगफली 5090 से लेकर के 5275 रुपये, इसमें रेट की वृद्धि हो सकती है। सोयाबीन 3710 रुपये से 3880 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। काटन मीडियम स्टेपल 5255 से 5515 रुपये। काटन लॉन्ग स्टेपल 5550 से 5825 रुपये। ये सभी दरें रुपये प्रति कुंटल में है। इस प्रकार से 2020-21 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि हो सकती है। कैबिनेट में इस पर विचार चल रहा है और जल्द ही इस पर फैसला आएगा। अगली जानकारी है मध्य प्रदेश में ई पास के संदर्भ में गृह मंत्री की बड़ी घोषणा है। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया कि ग्रीन टू ग्रीन जोन पास फ्री रहेगा। रेड टू ग्रीन जोन या ग्रीन टू रेड जोन में आने जाने के लिए आपको ई पास की आवश्यकता होगी। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ग्रीन टू ग्रीन जोन में आवागमन के लिए अब पास की जरूरत नहीं है। अपने स्वयं के वाहन से यात्रा निश्चिंत होकर की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन टू ग्रीन जोन के मध्य में यदि रेड जोन आता है तो भी हाईवे में पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आप रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास की आवश्यकता रहेगी। बगैर पास के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अगली बड़ी खबर है मोदी और शिवराज नहीं, अब महाराज के नाम पर लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रिय समर्थक पूर्व विधायक जसवंत जाटव जी ने कहा है कि अब विधानसभा उपचुनाव मोदी और शिवराज के नाम पर नहीं, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर लड़ा जाएगा। श्री जाटव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और वह उपचुनाव महाराज अर्थात ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर लड़ा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए करेरा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक जसवंत जाटव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में पार्टी का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। बताने की जरूरत नहीं है कि चुनाव छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होते हैं। इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सीएम शिवराज ही पार्टी का चेहरा होंगे, लेकिन इन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहम रोल होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों मिलकर पार्टी की कमान संभालेंगे और कोशिश करेंगे कि बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल कर सके। अगली बड़ी खबर है, शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार टाल नहीं पाए, शपथ ग्रहण की तैयारी उपचुनाव से पहले हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव तक मंत्रिमंडल का विस्तार टालने की हर संभव कोशिश की, परंतु दबाव लगातार बढ़ता ही चला गया। अंततः शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजी होना पड़ा। आज सीएम ऑफिस में कुछ खास पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्री पद के दावेदारों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री और संगठन प्रमुख वीडी शर्मा व प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से बातचीत की। शुक्रवार का दिन भाजपा की सियासत के लिए बड़ा गहमा गहमी वाला दिन रहा। मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट के साथ ही कई दावेदारों ने भोपाल की दौड़ लगा दी है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री पद के दावेदारों को लेकर मुख्यमंत्री और संगठन नेताओं के बीच चर्चा भी पूरी हो गई है। दावेदारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है और जल्द ही इस पर फैसला होगा। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।